नमस्कार, न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन की। 8 और 9 अप्रैल 2023 को स्टारडम रिसोर्ट भाकरोटा जयपुर में राजस्थान इकाई जयपुर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन में दूसरे राष्ट्रीय महाअधिवेशन का शानदार आयोजन किया गया। भविष्य में जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के ऐसे आयोजन और किए जाएंगे। सम्मेलन में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में और अग्रवाल समाज में प्यार, प्रेम, भाईचारे को बढ़ावा देते हुए एकता के साथ रहने का आए हुए सभी अग्रवाल समाज बंधुओं ने संदेश दिया। अग्रवाल समाज हमेशा हर क्षेत्र में आगे से आगे तरक्की करता रहे। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। हम अग्र भगवताचार्य कवि उज्जवल जी अग्रवाल, परतवाड़ा, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के द्वितीय प्रांतीय अधिवेशन जयपुर का अद्भुत आयोजन यहाँ हुआ। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का प्रोटोकॉल सभी उत्तम थी। खान पान की व्यवस्था, आओ भगत सभी बहुत अच्छे से अच्छी इस कार्यकर्ताओं ने की है। यहाँ आकर हमारे मन को अति प्रसन्नता हुई। इस कार्यक्रम के माध्यम से अग्रवाल समाज बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस अधिवेशन के माध्यम से मैं अग्रवाल सभी बंधुओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि हमें समाज में एकता, भाईचारे को बनाए रखना चाहिए तथा हमारे ज़रूरतमंद भाइयों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं रामू अग्रवाल, रमाकांत अग्रवाल, नागपुर, महाराष्ट्र राज्य इकाई नागपुर से। यहाँ पे जयपुर में हम लोग द्वितीय प्रांतीय अधिवेशन में आए हुए और यहाँ आके बहुत इतना अच्छा लगा है। इतनी व्यवस्था, इतना सब कुछ, यहाँ पे जो भी भाईचारा और भी बहुत कुछ हमने देखने को मिला, सीखने को मिला। और एक ही यहाँ देखने को है कि बहुत अच्छे से हर प्रांत से, हर जगह से, अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हैं, सबसे परिचय हुआ है और बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से अग्रवाल समाज बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि हम इस माध्यम से कोई गरीब बेटिया की शादी हो जाए, कोई गरीब निराधार है जो हमको नहीं मालूम है, उसका भी कुछ हम भला कर सके और भी जो भी कुछ समाज में कोई समाज में आपस में प्यार प्रेम रहे समाज में, बस यही चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दिनेश अग्रवाल, अध्यक्ष उड़ीसा अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन जयपुर में आप पधारे हैं, आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? काफ़ी आतिथ्यपूर्ण, जैसे कि राजस्थान की परिपाटी है, आतिथ्य में नंबर 1, वैसे ही पूरी व्यवस्था इन्होंने अपने मेहमानों के लिए की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं अग्रवाल समाज बंधुओं को? अग्रवाल समाज आज पूरे भारत में अपनी सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, किंतु जो उनकी अलग अलग भागीदारी थी, राजनीतिक क्षेत्र में हम काफ़ी पिछड़े हैं, किंतु सेवा के साथ साथ संगठन के बल पे हमने अपनी स्वीकार्यता अलग अलग जगह लाई है। हम राजनीतिक दलों से अगर आग्रह करते हैं कि हमें वो अब सत्ता में भागीदारी दे, तो वो नहीं हो गए। जनमत में मुंडी का शरीर के एक एक आदमी के एक वोट का महत्व है। हमें अग्रवालों को संगठित होकर अपने वोट के महत्व से राजनीतिक दलों को बाध्य करना पड़ेगा कि वो हमारे समाज की शक्ति को पहचाने और हमें वो हमारा उचित प्रतिनिधित्व जो आज भारत में नहीं मिल रहा है, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि राजनीति में अग्रवाल समाज बंधुओं को उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार हेलीवाल है और मैं नागपुर से आया हूँ। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग अग्रवाल हैं और राजस्थान हमारी कर्म भूमि है, पुरखों की भूमि है। स्टेशन पर उतर के जो अपनापन लगा और यहाँ करके जो अपनापन मिला, अपने पुरखों की याद में, पुरखों की याद आ गई। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शानदार व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। अच्छा, जो एक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के माध्यम से आप अग्रवाल समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मेलन में जुड़े, सेवा की भावना मिले और एक दूसरे से मिलने से ही आगे काम होते हैं। और आज के जो समय की सबसे ज्वलंत समस्या है संबंधों की, शादी की। परिचय होगा तो संबंध होगा, मिलेंगे तभी परिचय होगा, परिचय होगा तभी संबंध होंगे, तभी आगे बढ़ेगा दुनिया।
तो इसलिए इस तरह के परिचय सम्मेलन, इस तरह के सम्मेलन बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, क्योंकि मिलने जुलने से ही हमारे बहुत सारे काम सफल हो जाते हैं। आप यहाँ पधारे जयपुर में, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जो आपने अपने जीवन का कीमती समय अपने समाज के लोगों के लिए निकाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विनोद अग्रवाल है। मैं नेपाल इटेरी से हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन में आप पधारे हैं, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने नेपाल के बारे में और यहाँ की जो आतिथ्य शाखा जयपुर है, इन्होंने जो काम किया है ये बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने प्रस्तुति की, जिसमें मेरे आत्मा खुश हुई है। सम्मेलन के माध्यम से आप अग्रवाल समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से जयपुर में यहाँ के आतिथ्य शाखा ने हमको जो भाईचारा का संदेश दिया, ये ऐसे ही समस्त अग्रवाल समाज में भी भाईचारा का संदेश जाना चाहिए, मित्रता का भाव रखना चाहिए और समाज के जो निम्न वर्ग है उसके प्रति हम लोग का दायित्व है क्या है, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम अनुपमा गुप्ता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन से जुड़ी हुई हूँ और मुझे जिला महिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ 2023 उड़ान उत्सव रखा गया है, जिसमें सभी प्रांत के अध्यक्ष, महामंत्री और मेंबर्स आए हुए हैं। और ये सम्मेलन हमने इसलिए लगाया है कि सारे समाज में हमें एकता का संदेश दे सके और हमें सभी प्रांतों की जो विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न खान पान है और जो वहाँ पे कुरीतियाँ हैं, हम आपस में मिलकर समाप्त कर सकें। हमें एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी राजस्थान में सभी स्टेट के लोग आए और उनका हमने बहुत अच्छे से मान सम्मान दिया। जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के माध्यम से आप अग्रवाल समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपस में सब भाई बहनों में एकता जागरूक हो, समाज में एकता रहे और जो मैरिज में प्री वेडिंग शूटिंग है उसको समाप्त किया जाए। खाने में भी 18 आइटम रखे जाएं। मिलनी का जो है आज समाज सुधार को लेकर ऐसे कई डिसीजन आपने यहाँ पर लिए हैं जी, जिससे कि अग्रवाल समाज के अंदर जो कुरीतियाँ है वो तो दूर हो और समाज उन्नति की तरफ अग्रसर हो। हाँ जी, बहुत अच्छा संदेश दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री अग्रसर। जय श्री अग्रसर। मेरा नाम पीडी अग्रवाल है। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर इकाई के कोर कमेटी का चेयरमैन हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन में आप पधारे हैं, यहाँ आकर आपको कैसा लगा है? यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। इतना बढ़िया अधिवेशन हुआ है, सब तारीफ के काबिल है और इसका जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के माध्यम से आप अग्रवाल समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अग्रवाल समाज बंधुओं को मेरा संदेश यही है भी एकता से और प्रेम पूर्वक सारे काम किए जाएं और तभी समाज आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया, प्रेम और एकता के साथ रहते हुए समाज को आगे बढ़ाना। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम किशोर कुमार धनावत। आप कहाँ से पधारे? मैं रायपुर से आया हूँ। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन जो यहाँ हुआ, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे लगी? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट ने अपना पूरा समय दे करके और इस पे खास करके युवाओं की भूमिका को मैंने बहुत कर्मठता से काम करते हुए देखा है और मैं जो यहाँ का कार्यक्रम हुआ उससे काफ़ी प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि अग्रवाल समाज आगे बढ़े, आपस में प्रेम सद्भाव बना रहे। 2 दिवसीय सम्मेलन के माध्यम से आप अग्रवाल समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि आपसी प्रेम सद्भाव और सहयोग ही विभिन्न बाधाओं को दूर करता है और आपसी प्रेम बनाए रखना ही अग्रवाल समाज का उद्देश्य है। बहुत अच्छा संदेश दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जुगल किशोर सुल्तानिया। आप कहाँ से पधारे? मैं झारसुगुड़ा उड़ीसा से पधारा हूँ। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन में आप पधारे हैं, आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और खास करके युवा शक्ति और मातृशक्ति ने जो सहयोग किया है यहाँ की व्यवस्था के लिए, वो देखने लायक थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से अग्रवाल समाज बंधुओं को आप क्या संदेश देंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से अग्रवाल समाज के सभी बंधुओं को मैं बोलना चाहूँगा कि महाराजा अग्रसेन जी की जो समाजवादी नीति थी
उसको पालन करते हुए समाज में एकता भाईचारा बनाए रखे, एक दूसरे की मदद करते रहें। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के जो आयोजन जिन्होंने कराया है, उन आयोजनकर्ताओं को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी मित्तल जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम करवाया जयपुर गुलाबी सिटी में, और यहाँ के जो स्वागत अध्यक्ष थे उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और राजकुमार मित्तल जी को यही बोलना चाहूँगा कि इस तरीके का कार्यक्रम अच्छी जगह पर हमेशा कराते रहें और अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन को ऊंचाई पर लेकर के जाते रहें। पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कवरेज किया और मैं 2 रोज से देख रहा हूं कि आप इस कार्यक्रम में एकदम तन मन धन से सबका कार्यक्रम कवरेज कर रहे हैं, और इतनी लगन से कवरेज करते हुए मैंने बहुत कमती पत्रकारों को देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिलीप अग्रवाल। आप कहाँ से पधारे? मैं दिल्ली से आया जी। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन में आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जयपुर की धरा, यहाँ का जो मान सम्मान दिया, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, बड़ा प्रोफेशनल तरीके से कार्य हुआ है, और इस तरीके से हमारे अग्रवाल समाज को, अग्रवाल बंधुओं को एक सशक्तिकरण मिलेगा और हम बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के माध्यम से अग्रवाल समाज बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अग्रसेन की जो वंशज है वो हर फील्ड में आगे है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे सीए हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे लॉ हो, चाहे बिजनेस हो। सबसे ज़्यादा जीएसटी इंडिया में अग्रवाल समाज देता है, उसके बावजूद भी अग्रवाल समाज पीछे रहता है। मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े, लीड करे। पॉलिटिकली हम लोग बहुत पीछे हैं, हमारे 6.5 करोड़ अग्रवाल पूरे इंडिया में है, उस हिसाब से पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेटली पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जी, बहुत अच्छा संदेश दिया कि राजनीति में आपकी भागीदारी बढ़े। धन्यवाद। एडवोकेट बाबूलाल अग्रवाल, रायगढ़, छत्तीसगढ़। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन में आप पधारे, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था थी, सभी किस्म की व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन रही। आयोजक संस्था को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के माध्यम से अग्रवाल समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा मुख्य संदेश ये है कि जो भी अपना ये इस अधिवेशन का उद्देश्य था वो सार्थक रहा, और अपने अपने क्षेत्र में यहाँ से जो बात सीख के जा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में सभी अग्रबंधु उसको लागू करेंगे, जिससे कि अग्रवाल समाज और भी आगे बढ़ेगा। मैं इस आयोजन के लिए हमारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष श्री राजकुमार मित्तल जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि वो स्वयं और उनकी पूरी टीम ने जो इस अधिवेशन की सार्थकता सिद्ध करी है। आने वाले समय में यह अधिवेशन मील का पत्थर साबित होगा, और आने वाला अधिवेशन हम रायगढ़, छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तावित किए हैं। पत्रकार महोदय जी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर पर, कि कल से मैं देख रहा हूँ कि 2 दिनों तक आपने लगातार जो कवरेज किया है, यह भी बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उमा बंसल, कोरबा, छत्तीसगढ़ से। आप छत्तीसगढ़ से पधारे हैं 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन में, यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? बहुत ही शानदार। यहाँ का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ राजस्थान की पावन धरा पर, जैसा हमने राजस्थान का नाम सुना था वैसी ही यहाँ व्यवस्था पाई। रंगारंग कार्यक्रम, रंगारंग राजस्थान और रंगारंग कार्यक्रम, इतना भव्य, शानदार, सुव्यवस्थित, इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, हमें रहने की सुविधा बहुत ज़्यादा अच्छी, और सबसे ज़्यादा यहाँ के सदस्यों का हमें जो प्यार मिला वह अद्वितीय है। मैं तो यहाँ का प्यार अपने आंचल में समेट कर धरोहर के रूप में अपने संभाल के रखती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के माध्यम से आप अग्रवाल समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम सबका उद्देश्य एक ही है, और वही मैं संदेश के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारा अग्रवाल समाज उन्नति करे,
सबसे समृद्ध हो, सबसे शिक्षित हो और सबसे विकसित हो। पर किसी भी समाज के विकास में समाज का आधी आबादी महिला, उनका शिक्षित होना, उनका स्वावलंबी होना, उनका स्वाभिमानी मतलब नारी सशक्तिकरण जब तक नहीं होगा तो समाज का विकास कम होगा। सम्मेलन में सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की रही। हाँ, महिलाएं ना बहुत ज़्यादा उत्साह से भाग ली और उनका उत्साह बता रहा है कि यह सम्मेलन कितना सफल हुआ और उन्होंने जो मंच के माध्यम से जो संदेश दिया कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह हमें समाज में सुधार लाना है, तो लग रहा है कि जहाँ इतनी सशक्त नारियां हैं उस समाज का भविष्य तो उज्जवल ही उज्जवल। आप सभी महिला शक्ति को, नारी शक्ति को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत ही अच्छा सराहनीय योगदान रहा है आप महिला शक्ति का। इसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पूजा गर्ग है, मैं दिल्ली से हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन की कोर कमेटी मेंबर हूँ। मैं आम आदमी पार्टी में भी लोकसभा अध्यक्ष वेस्ट दिल्ली से हूँ। जयपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है, यहाँ की जो व्यवस्था है वो आपको कैसी लगी? मैं 2 दिवस के अधिवेशन में आज जयपुर में जो मैं आई हूँ, मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और हमारे विभिन्न प्रांत के लोग, इवन इंटरनेशनल लेवल से भी जितने प्रांत के जो हमारे लोग आए हुए थे, हमारे सम्मानीय गण, अतिथिगण, उन लोगों के साथ में उनकी जो अपनी अपनी बात थी उनको शेयर किया उन्होंने, उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इस अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के लिए मैं अपने अध्यक्ष जो हमारे हैं राजकुमार जी भैया, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने ऐसा मंच जोड़ा जहाँ हम एक साथ एक जगह आकर के नेशनल और इंटरनेशनल के सभी लोग एक साथ समागम। अच्छा, जयपुर की जो टीम है, इनको क्या कहना चाहेंगे आप? इनकी टीम के लिए मेरा एक बहुत बढ़िया मैसेज है कि इनका जो कहते हैं ना एक अतिथि देवो भव वाला सिस्टम जो था वो इन्होंने बहुत बखूबी निभाया और मैं बहुत खुश हूँ इस टीम के साथ में कि मैं इनको बहुत अच्छा रिगार्ड देना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा वेलकम दिया कि शायद हम दिल्ली में जाकर के उसको रिप्रेजेंट करें। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के माध्यम से अग्रवाल समाज बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अग्रवाल होने के नाते मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत फ़ख्र है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं अग्रवंश की बेटी हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, मैं अपने सभी भाई बहनों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम महिलाएं ना कभी किसी से कम नहीं हैं और हमारे वैश्य समाज के जितने भी पुरुष हैं उन लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया कि आज हम दिल्ली से उठ करके मैं जयपुर आई हूँ इस 2 दिवसीय अधिवेशन में आने के लिए। तो इसका क्रेडिट मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मेरे पे मुझे यहाँ तक पहुँचाया। हम सभी लोग एकत्रित हो करके और अग्रसर बढ़े। यहाँ इस अधिवेशन में सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो महिलाओं की थी और महिला को मैं चाहती हूँ कि महिलाएं हमारी कहीं पे भी जहाँ भी जाएं वहाँ अपना झंडा गाड़ करके आएँ और हम हमेशा अग्र हैं तो अग्र ही रहेंगे। और जय महाराजा अग्रसेन के हमारा जो सिद्धांत है, एक ईंट एक रुपया, उसके सिद्धांत के तले हम लोग आगे बढ़ते रहें और अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाएं। जी, बहुत अच्छा संदेश दिया कि समाज की महिलाओं को हमेशा हर क्षेत्र के अंदर आगे आना चाहिए। और मैंने देखा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या भी नारी शक्ति की थी, महिला शक्ति की थी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आपका भी हार्दिक धन्यवाद कि आपने यहाँ पे मीडिया कवरेज इतना अच्छा दिया है कि हम महिलाओं से एक पर्सनल वीडियोस जो हमारे इंटरव्यूज़ लिए, जो हमारी बातों को आपने अपने समक्ष रखा, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऋतु अग्रवाल, मुख्य संरक्षक, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन, राजस्थान इकाई। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का शानदार आयोजन हुआ और कार्यक्रम समापन की तरफ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अग्रवाल समाज बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अग्रवाल समाज बंधुओं को मैं कहना चाहती हूँ कि सभी एक हों, एकजुट हों। आज अगर हम एकजुट हो जाएं तो क्या नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिली कि महिलाएं भी बहुत सारी, या हमारी
जो संख्या थी वो महिलाओं की ज़्यादा थी और पुरुषों की कम। और अग्रवाल समाज को मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को आगे लाएं। महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, एकजुट हो, प्रेम सब तरफ फैलाएं, सबको प्यार दें, सबको एकजुट करें और पूरी दुनिया में अग्रवालों का परचम लहरा दें। जय अग्रसेन महाराज। क्या भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम और आयोजित होते रहेंगे? जी बिल्कुल, लगातार आयोजन होने चाहिए और जो हमारे इतने सारे अग्रवाल समाज बने हुए हैं उन सब को ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहना चाहिए। पूरे देश से लोगों को बुलाना चाहिए। देश ही नहीं, मैं कहूँगी विदेश में भी अग्रवाल बसे हुए हैं, उनको भी हमें बुलाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रही, इसके पीछे क्या कारण रहा? सबसे बड़ी बात है यहाँ पे महिलाओं को सम्मान बहुत दिया जाता है। यहाँ पे महिलाओं को मंच पे चढ़ाया जाता है। तो महिलाओं को जब आगे करेंगे, महिलाओं को बागडोर संभालने को देंगे तो महिलाएं खुश भी होती हैं, महिलाएं प्रसन्न भी होती हैं। महिलाएं जहाँ आगे रहेंगी वहाँ वो समाज, मतलब वो पर्टिकुलर हम कहेंगे जो भी समाज है हमारा आगे रहेगा। कार्यक्रम में पधारी नारी शक्ति को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अग्रवाल समाज हमेशा आगे तरक्की करता रहे। आपको पत्रकार ब्रिजेश जी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने 2 दिन से जो हमारी मीडिया कवरेज कर रहे हैं और हम लोग को हंसा रहे हैं और हम लोग की हर चीज़ को कवर करके दुनिया को दिखा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ।